हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ पर कण के औसत कोणीय वेग की गणना कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है कोणीय वेग, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास कोणीय विस्थापन और समय का अनुपात होता है, यानी किसी दिए गए समय में हम यहाँ पे कितना कोणीय विस्थापन कर रहे हैं, इसका जो अनुपात बनता है ये हमारे पास यहाँ पे कोणीय वेग को दर्शाता है। तो दिए गए प्रश्न में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक कण वृत्तीय पथ पर 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। यानी अगर हम इसको आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस स्थिति में जो आवृत्ति है ये हमारे पास यहाँ पे 5 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है। और जो हमारे पास आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। और आवृत्ति और आवर्तकाल यहाँ पे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास आवृत्ति 5 हर्ट्ज के बराबर है, यानी 1 सेकंड में वो 5 चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आवर्तकाल होगा ये हमारे पास 1/आवृत्ति के बराबर होगा या 1/5 सेकंड के बराबर होगा। इस आवर्तकाल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में उसके द्वारा यहाँ पे 1/5 सेकंड का समय लिया जा रहा होगा। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें यहाँ पे कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग का जो मान होता है ये कोणीय विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। क्योंकि हम यहाँ पे पूरे एक चक्कर की बात कर रहे हैं, तो एक चक्कर में जो कोणीय विस्थापन होगा यानी जो कोण बनेगा हमारे पास वो 2π के बराबर बनेगा बटे लिया गया समय। तो जो ओमेगा का मान है इसको हम लिख सकते हैं 2π बटे 1/5 और ओमेगा बराबर 10π रेडियन पर सेकेंड। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं वृत्तीय पथ पर कण के औसत कोणीय वेग की गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10π रेडियन प्रति सेकंड के बराबर। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।